हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। एपिसोड 1789 से लेकर 1790 तक। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनीका जल्दी से अपना कॉफ़ी का मग लेकर अंदर की तरफ बढ़ जाती है, क्योंकि अनीका को लग रहा था कि कहीं ये हमारे सामने किसी मुसीबत का वजह तो ना बन जाए। इसलिए अनीका जल्दी से आकाश गुलेरिया के रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। कुछ टाइम बाद ही अनीका पहुंच चुकी थी। जब दरवाज़ा लॉक होता है तो वो जो अभी लेटा हुआ था आराम से फ़ोन पर मैसेज टाइप कर रहा था, तभी जल्दी से उसको रख कर और अपनी आंखें बंद करके आराम से लेट जाता है, क्योंकि वो देखना चाहता था कि कौन है। अगर श्रेया रही तो मैं अपनी आंखें खोल लूँगा, अदरवाइज और कोई बंदा हुआ यहाँ फैमिली का तो मैं ऐसे ही सोने का नाटक करता रहूँगा। जल्दी से अनीका की एंट्री होती है। वो अपनी थोड़ी सी हल्की सी पलकों को ऊपर उठाता है और वो देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है, और उसके स्ट्रेस उसके फेस पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन वो उसे इतना पता नहीं था कि जिसके सामने वो ये चालाकी करने की कोशिश कर रहा है, उसे तो बहुत पहले से ही पता है कि वो आकाश गुलेरिया नहीं है। इसलिए बस अनीका भी देखना चाहती थी कि अब वो ऐसी क्या हरकत करने लग गया है जो जिससे कि डैड को काफ़ी इस पर शक होने लग गया है। क्योंकि अनीका अभी श्रेया को परेशान नहीं देखना चाहती थी, इसलिए बस जैसा जैसा दमयंती चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हो रहा था उस नकली आकाश को लेकर। वो नकली आकाश अनीका को भी पता था, इसलिए भेजा गया था ताकि वो फैमिली की हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को उन तक पहुंचाने का काम करे। इसलिए उसने इस नकली आकाश को भेजा था। और दूसरी बात, और श्रेया चाहकर भी आकाश गुलेरिया को खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और अगर श्रेया को कुछ हुआ तो करण गुलेरिया और अनीका भी परेशान हो जाएंगे। इसलिए अनीका समझ चुकी थी तभी जब उसने करण नकली आकाश गुलेरिया को देखा था कि काफ़ी बड़ा जाल हमारे लिए बुना गया है। लेकिन समय रहते अनीका को उस चीज़ के बारे में पता चल जाता है। अनीका अब आगे की तरफ बढ़ जाती है और फिर उसके माथे पर हाथ रखती है आकाश के, और आकाश अपनी आंखें खोलना चाहता नहीं था, लेकिन अनीका उसे कहती है अपनी आंखें तुम खोल सकते हो। अब वो अपनी आंखें खोल लेता है और फिर अनीका कहती है कि भैया तुम्हें होश आ गया और तुमने मुझे बताया नहीं, घर में किसी ने भी अभी तक। मैं तो तुम्हारी सबसे प्यारी बहन हूँ और तुमने मुझे भी नहीं बताया। मैं ही तो तुम्हें इस दुनिया और इस जगह पर लेकर आई हूँ। अनीका बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से बात कर रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था आखिर वो जवाब क्या दे, क्योंकि आकाश अब कूट चुका था, आंखें खुल चुकी थी। अनीका ने उसे सारा देकर आराम से बिठा दिया और उससे बातें करने लग जाती है। फिर अनीका काफ़ी देर तक बातें करती रहती है। फिर अनीका जल्दी से उसके पास चली जाती है और फिर अनीका उसे कहती है बस मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ, अब तुम ठीक हो या नहीं हो। वो सामने वाला आकाश उसे हामी में अपना आंसर दे देता है। फिर अनीका अपनी बात को जारी रखते हुए कहती है अगर तुम्हें अच्छे से होश आ गया है, तुम्हें समझ आ गया है, तो फिर अनीका उसे कहती है कि जो तुम हो वो मुझे पहले से या कहें कि बहुत पहले से पता है। मैंने ही तुम्हें बचाया है, या ये कहूँ कि बचाने का ही नाटक किया है। अब आकाश के फेस पर कन्फ्यूजन काफ़ी दिखाई दे रही थी। फिर अनीका उसके सिर पर हाथ रखती है और कहती है प्लीज़ शांत हो जाओ। कि फिर आगे कहती है अपनी बात को जारी रखते हुए आकाश की जो बेड था उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए कहती है कि मैं तुमसे बस ये पूछना चाहती हूँ, तुम्हें यहाँ रहना है या फिर जाना है। आकाश कहता है कि दीदी आप कैसी बातें कर रही हो, मेरा घर है और कहाँ जाना है और कहाँ आना है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर अनीका कहती है कि तुम तो नादान बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन नादान तुम हो नहीं। अनीका की बात सुनकर फिर आकाश कहता है दीदी आपको जो कहना है अनीका मुझे साफ साफ कह सकती हूँ।
फिर अनिका आराम से बेड पर आकाश के बिल्कुल सामने आकर बैठ जाती है। अनिका कुछ कहने ही वाली थी, तभी दरवाजा लॉक होता है और अनिका कुछ कहने वाली थी, तभी दरवाजा खुलता है और बच्चों के साथ श्रेया भी अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है, क्योंकि श्रेया काफ़ी टाइम से अनिका को ढूंढ रही थी, लेकिन अनिका उसे नहीं मिली। फिर उसने करण गुलेरिया से पूछा तो करण गुलेरिया ने उसे आंसर दिया कि अनिका अपने भाई से मिलने के लिए गई है। इसलिए श्रेया सीधी आकाश गुलेरिया के रूम को खोल देती है, क्योंकि उसे पता था कि अनिका और आकाश यहीं बैठे हैं, दोनों बहन भाई काफ़ी दिनों बाद मिले हैं, तो इसलिए काफ़ी गप्पे सप्पे लड़ा रहे होंगे, तो हमें भी ज्वाइन करना चाहिए। इसलिए श्रेया बच्चों के साथ ही आकाश के रूम में आ जाती है। फिर आराम से श्रेया आगे की तरफ बढ़ती है और बच्चे तो बस अब आकाश के इर्द गिर्द ही चक्कर लगाकर बैठ जाते हैं। फिर श्रेया कहती है कि भाई बहन का अगर प्यार और बातें हो चुकी हों तो मैं कुछ खाने का इंतजाम कर सकती हूँ। अनिका कहती है कि श्रेया यहाँ आओ, यहाँ पर बैठ जाओ, तुम भी हमारे साथ बातें करो, क्योंकि तुमसे भी मैं काफ़ी लंबे टाइम के बाद मिली हूँ, तो इसलिए तुम यहाँ पर आकर बैठ ही जाओ, पहले हम बातें करते हैं, उसके बाद कुछ देखते हैं। श्रेया कहती है ठीक है अनिका, जैसा तुम्हारी इच्छा। श्रेया भी चेयर लेकर वहाँ पर आराम से बैठ जाती हैं, सभी आराम से बातें करने लग जाते हैं। फिर अनिका श्रेया से कहती हैं कि अब तो आकाश की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। तभी श्रेया कहती है बस तुम्हारी ही दया है, अगर तुम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। फिर अनिका कहती है कि ऐसी क्या बात कर रही हो तुम। फिर श्रेया कहती है तुम्हें पता है ना, मैं आकाश के बिना अधूरी थी और अधूरी ही हूँ। अब आकाश आ गया है मेरी ज़िंदगी में, तो मेरी फैमिली और मैं पूरी हो चुके हैं। फिर कहती है अनिका अच्छा भाई, अब आकाश ठीक है। फिर श्रेया कहती है हाँ, क्योंकि राजलक्ष्मी ने और मैंने दोनों ने मिलकर ही इसकी देखभाल, हर टाइम पर दवाई देना, टाइम पर खाना खिलाना, टाइम पर सारी चीज़ें की हैं, तो इसलिए इसकी कंडीशन पहले से काफ़ी अच्छी है, या ये कहूँ कि बहुत अच्छी है। फिर अनिका कहती है हाँ बहुत अच्छी है भाई, मुझे दिखाई दे रहा है। फिर दोनों बातें करने लग जाती हैं, आकाश के साथ सभी बातें कर रहे थे। फिर रिया भी आराम से अपने मामू के साथ बातें करने लग जाती है, काफ़ी देर तक ऐसे बातें करते रहते हैं। फिर अनिका कहती है कि हमें चलना चाहिए, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। फिर श्रेया कहती है कि अभी कहाँ, तुम कल चले जाना, लेकिन अनिका क्या मना कर देती है, कहती है कि मुझे अभी जाना होगा। फिर अनिका और श्रेया दोनों हाथ से बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। अनिका श्रेया को एक रूम से दूर ले जाती है, फिर उससे बातें करने लग जाती हैं। कहती हैं कि तुम्हारा आकाश अब ठीक है ना। श्रेया कहती है हाँ बिल्कुल ठीक है, तुमसे अच्छे से बातें वगैरह कर रहा है ना। फिर श्रेया कहती है हाँ। फिर अनिका ऐसे ही कुछ पूछती रहती है, उससे क्वेश्चन श्रेया भी उसका आंसर देती रहती है। फिर श्रेया अनिका से कहती है अपनी कमर पर हाथ रखते हुए, भाई तुम मुझसे इतने क्वेश्चन क्यों कर रही हो, ये हमारा हस्बैंड और वाइफ के बीच की कुछ कड़ियाँ और कुछ बुनियादी बातें होती हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, इसलिए तो प्लीज़ उन्हें पूछने की कोशिश मत करना। अनिका कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी कोई पर्सनल बात तुमसे नहीं पूछना चाहती, बस यही बताना चाहती हूँ कि अभी आकाश बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है, तो प्लीज़ उससे थोड़ी दूरी ही बना कर रखना। फिर श्रेया नाराज होने की एक्टिंग करते हुए कहती है अनिका कितने दिन हो चुके हैं मुझे आकाश के साथ रहती हूँ, बातें करती हूँ, और फिर तुम कह रही हो उससे दूर रहने के लिए। मेरा आकाश अब बिल्कुल ठीक है। अनिका कहती है वो दिखने में भले ही ठीक हो, लेकिन मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक नहीं है। श्रेया भी सोचने लग जाती है कि अनिका कहीं ना कहीं ठीक ही कह रही होगी, क्योंकि ये एक बड़ी डॉक्टर है और मुझसे ज़्यादा इसी को हर चीज़ की नॉलेज है। इसलिए श्रेया कहती है ठीक है जी, जब तुम बताओगी तभी मैं कुछ अपने साथ। श्रेया कहती है कि जब तुम कहोगे तभी मैं आकाश के पास ही जाऊंगी। फिर अनिका और श्रेया बातों को ऐसे ही जारी रखते हुए नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब बच्चे भी नीचे आ चुके थे, क्योंकि श्रेया ने उन्हें कहा था कि तुम जल्दी नीचे आ जाओ, क्योंकि आकाश के नींद का टाइम हो चुका है, इसलिए उसे रेस्ट करना ज़रूरी है। फिर सभी बच्चे नीचे आ जाते हैं और रिया का, करण गुलेरिया, सभी फैमिली में जितने भी मेंबर्स थे सभी आ जाते हैं और सभी एक साथ बैठकर बच्चों की मस्ती को देखने लग जाते हैं, आराम से बैठे रहते हैं। काफ़ी देर तक ऐसी नोक झोंक मस्ती मजाक चलता रहा। फिर अनिका कहती हैं कि अब हमें चलना चाहिए। फिर श्रेया भी कहती है कि तुम्हारी जैसी इच्छा।
ये तुम्हारा घर है, तुम कभी भी आ सकती हो और कभी भी जा सकती हो। अनिका के हामी भर देती हो और अनिका अपने बच्चों के साथ वहाँ से निकल जाती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। देखते हैं कि अनिका आकाश से दोबारा मिलने आएगी या फिर क्या रहेगी अगले स्टेप।